Just search on YouTube Momin Rudro. Here you will find our channel Basic Physics with Momin Rudro. Please subscribe and click on the bell icon. हाँ, सुनाई दे रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो देखेंगे वो है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। क्या? मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन है। इससे पहले वाला जो पिछला साल को हम लोग जो किए थे वो क्या किए थे, देखे थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो मोशन होता है वो देखे थे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें हम लोग जो मोशन है उसको डिस्क्राइब किए थे। अभी है कि ये जो मोशन है ये एक्सवाई प्लेन में है। मोशन जो हो रहा है वो एक्सवाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो सपोज एक पार्टिकल एक P पॉइंट में है, P पॉइंट में है और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है r वेक्टर। देन अगर इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x के ऊपर, तो x मींस दिस वन, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y मींस दिस वन इज आल्सो y। ओके, सो क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो मतलब x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू है, अगर ये एंगल थीटा होता तो मतलब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू क्या हो रहा है? बेस इक्वल टू हो रहा है हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, और परपेंडिकुलर y इक्वल टू क्या हो रहा है? हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। ये हो रहा है। तो x y का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। अगर एक पार्टिकल का यहाँ पे P पॉइंट में उसका वेलोसिटी v होता, वेलोसिटी v होता, तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं? v इक्वल टू dr dt लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो dr dt मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्या कि i कैप इंटू dx dt प्लस j कैप इंटू dy dt, क्योंकि यहाँ पे जो i कैप dt एंड इक्वल टू 0 एवं एंड दिस वन इक्वल टू आल्सो 0। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे मतलब x इक्वल टू क्या था? r cos थीटा। तो थीटा के साथ चेंज अगर नहीं हो रहा है, थीटा अगर कांस्टेंट है, तो r मतलब क्या हो रहा है? r मतलब हो रहा है कि फर्स्ट वन हो रहा है r मतलब फर्स्ट वन vx i क्या प्लस vy j का, जहां पे vx इक्वल टू क्या मिल रहा है? vx इक्वल टू मिल रहा है v इंटू कॉस थीटा, और vy इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है v इंटू साइन थीटा। ये मिल रहा है। ओके, अभी इस पॉइंट पे अगर एक्सीलरेशन भी पकड़ते तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है dv इंटू dt। तो इसका अगर डेरिवेटिव करते तो vx का डेरिवेटिव होता तो पहला वाला क्या होता? dvx dt इंटू i कैप। ओके, यहाँ पे u की फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि i कैप का और j कैप का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव है वो वेरी नहीं करता है, तो मतलब 0 प्लस d vy dt j कैप, ऐसे होगा। तो i कैप और j कैप क्या हुआ? i कैप और j कैप, एक i कैप हुआ x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और j कैप हुआ y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, तो d इसको ऐसे लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप, इस हिसाब से। तो मतलब ax इक्वल टू क्या बना? ax इक्वल टू बना dvx dt। तो dvx मतलब क्या था? v cos थीटा, मतलब a cos थीटा। और सिमिलरली ay इक्वल टू क्या बन रहा है? a इक्वल टू बन रहा है a sin थीटा, ऐसे बन रहा है। तो ऐसे हम लोग ये टू डायमेंशनल जो मोशन होगा उस मोशन के लिए हम लोग इसका जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी दिया रहेगा कि x और y का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तुमको निकालना पड़ेगा, उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स वगैरह आएगा।
तो अभी जो प्रोजेक्टाइल हम लोग देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है, वन ऑफ ए 2D जो मोशन है उसका एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को कोई चीज याद रखना पड़ेगा। क्या क्या? नंबर वन है क्या कि जो जी का मान होगा, जी का जो वैल्यू होगा ये हमेशा रिमेन कांस्टेंट, मतलब जब प्रोजेक्टाइल का ऐसे प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे भी जी का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे भी जी का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे भी जी का वैल्यू सेम है, मतलब जी का वैल्यू सारे जगह में एक होगा। नंबर टू क्या है? नंबर टू है जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो अर्थ एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लगाता है? एक दिन, मतलब 24 आवर लगाता है। तो मतलब जो अर्थ का जो स्पीड है वो इफेक्ट नहीं करेगा, अर्थ का स्पीड इफेक्ट नहीं करता है, नो इफेक्ट, ओके, नो इफेक्ट। उसके बाद नंबर थ्री क्या है? नंबर थ्री कंडीशन हम लोगों को लेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है, सपोज युवराज सिंह ने 6 मारा, ओके, स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने छक्का मार दिया, तो 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, याद है 2007 में। तो जब तो उधर पे क्या किया था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें 6 बॉल में 6 छक्का मारा था। तो जो छक्का मार रहा है वो बेसिकली जो छक्का हो रहा है, तो वो अगर छक्का ना होके कैच हो जाता तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो एक्चुअली बेसिकली है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिपेंड करता ये जो थीटा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा और जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, ओके। तो युवराज सिंह का छक्का, ओके, तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे जो प्रैक्टिकल में जो होता है, प्रैक्टिकल में एयर रेजिस्टेंस एप्लीकेबल होता है, ओके, बट इधर पे हम लोग जब देखेंगे तो इधर पे नो एयर रेजिस्टेंस, ओके। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रख के हम लोग इसका जो डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो जो बोट के लिए जो आता है वो 2 टाइप्स आता है, और जॉइंट और नीट के लिए एक आता है। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ओके। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है कोई टावर के ऊपर से प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट वन मतलब क्या था? फर्स्ट वन मतलब था कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ रहा है, तो इसके लिए जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो ये हो रहा है फर्स्ट वन, ये है नंबर वन। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब है तुम अगर प्लेन से किसी चीज को छोड़ते हो, प्लेन से या फिर कोई भी ऊंचा बिल्डिंग से या टावर से तुम किसी चीज को ऐसे छोड़ते हो तो कहां पे गिरेगा? ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और नंबर 3 क्या है जो बेसिकली जॉइंट और नीट में आता है? नंबर 3 है प्रोजेक्टाइल मोशन at an inclined plane, ओके। तो ये सब चीज हम लोग आज देखेंगे, ओके, वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, क्या? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ओके। तो इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या था? इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और इंक्लाइन प्लेन का इधर से एक प्रोजेक्टाइल को छोड़े, या फिर ऐसे इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे छोड़े, तो ये मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन में आते हैं, ओके।
फर्स्ट वन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड y x, तो इधर पे मैं जो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को छोड़ रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मैं पकड़ा कि वो इनिशियल वेलोसिटी जो था वो u, इनिशियल वेलोसिटी u में प्रोजेक्टाइल को छोड़ा। ओके, और जो एंगल था वो था, प्रोजेक्टेड कोण था वो था थीटा। ओके, तो जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ओके, तो बेसिकली क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्या किए, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग कर लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में कोई भी वेरिएबल एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना जितना टफ है, अगर एफ इज ए सॉल्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स और एफ इज ए फंक्शन ऑफ वाई होता तो इतना इजी है। ओके, मतलब ये थोड़ा टफ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टू डायमेंशनल जो मोशन है, ठीक है, तो और प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, मतलब एक्स वाला हॉरिजॉन्टल और वाई वाला वर्टिकल। ओके, तो अभी क्या आ रहा है, अभी हम लोगों को जो ये इनिशियल वेलोसिटी है उसका भी दोनों हिस्से में कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो दोनों हिस्सा क्या हो रहा है, तो x वाला हिस्सा ux इक्वल टू क्या हो रहा है, ux इक्वल टू हो रहा है u cos थीटा, और y वाला हिस्सा uy इक्वल टू u sin थीटा, दोनों हिस्सा में डिवाइड हो गया। ओके, अभी इसके ऊपर क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ जी, मतलब ऊपर में छोड़ रहा हूं, ऊपर की तरफ मैं छोड़ रहा हूं, तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जी, नीचे की तरफ मैं छोड़ रहा हूं ऊपर की तरफ, तो मतलब ए वाई इक्वल होगा माइनस जी, वाई इक्वल होगा माइनस जी, और ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो ऊपर में उठ रहा है, हाइट जो ऊपर में उठ रहा है, रीच कर रहा है, मैक्सिमम हाइट जो रीच कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, सिर्फ y कंपोनेंट का वैल्यू के लिए, सिर्फ y कंपोनेंट का वैल्यू के लिए। और जो रेंज वो ट्रैवल कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, वो कर रहा है ए, मतलब x कंपोनेंट की वजह से, x कंपोनेंट की वजह से। तो मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी होता है जीरो होता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो vy होता है। बट vx इक्वल टू क्या होता है मैक्सिमम में, vx इक्वल टू होता है ux प्लस ax इंटू t1 पकड़ते हैं कि मैक्सिमम हाइट उठने का जो टाइम है वो t1 अगर पकड़ेंगे तो t1, तो ax इक्वल टू कितना था, जीरो, तो मतलब ओनली ux, मतलब u cos थीटा, मतलब जो एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी था वो अनचेंज रह गया। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, जो पॉइंट है P, और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो फिर से x, y। ओके, फिर से x, y। तो अगर x, y होता है तो मतलब x कंपोनेंट मतलब इतना तक x, और y मतलब जितना हाइट उठा है वो ये वाला y। ओके, तो यहां से ये जो P पॉइंट में जो पहुंचा ग्राउंड जीरो पॉइंट से, तो जीरो पॉइंट से P पॉइंट में पहुंचने का जो टाइम है उसको पकड़ रहा हूं t। तो मतलब क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वल टू ax मतलब जीरो, तो ux इक्वल टू क्या हो रहा है, u cos थीटा इंटू टी, तो इधर से t इक्वल टू क्या मिल रहा है, x बाय u cos थीटा, ये मिल रहा है। अभी y इक्वल टू क्या मिल रहा है, y इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, ये मिल रहा है। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ए वाई इक्वल टू क्या था, माइनस जी। तो अभी अगर टी का वैल्यू इधर पे बैठाते हैं तो देखो यू यू काट जाएगा और एक्स बचा, तो एक्स टेन थीटा हो गया पहला वन। सेकेंड वन क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके, फ्रॉम ग्राउंड। तो ये हम लोगों को इसका इक्वेशन मिल गया। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट में उसका वेलोसिटी पकड़ना है। तो पी पॉइंट में उसका वेलोसिटी किस तरफ होगा, इस तरफ वेलोसिटी v पकड़ रहा हूं, v। तो इसको v प्राइम पकड़ रहा हूं किसको, ओके, क्योंकि इसको vx vy बोला था। तो ये वाला कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट होगा vx प्राइम और y कंपोनेंट होगा vy प्राइम। तो vx प्राइम इक्वल टू क्या होगा, कितना टाइम में पहुंचा, t टाइम में, मतलब ux इंटू टी, ux प्लस ax इंटू टी, ये वाला। तो ax मतलब जीरो, ओनली ux मतलब u cos थीटा, ये वाला रह गया। मतलब जो x कंपोनेंट वो अनचेंज हो गया, और जो y कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट क्या हुआ, y कंपोनेंट हुआ vy uy प्लस ay इंटू टी। तो मतलब ay का वैल्यू क्या हुआ, माइनस जी। तो मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया। ओके, तो अभी उसका अगर v का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, v का मैग्नीट्यूड v, तो इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस v प्राइम स्क्वायर, दिस वन v प्राइम y प्राइम स्क्वायर, तो दिस वन। तो मतलब which is equal to क्या हो रहा है बेसिकली, तो which is equal to बेसिकली हो रहा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इसका होल स्क्वायर। तो which is equal to क्या लिख सकते हैं कि u स्क्वायर माइनस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ओके, तो हम लोगों का v का वैल्यू मिल गया। और इस यहाँ पे अगर जो एंगल होगा वो अगर फाई होता है, तो फाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, फाई इक्वल टू मिल रहा है tan इनवर्स वी वाई प्राइम बाई वी एक्स प्राइम। तो वी वाई प्राइम का मान क्या निकला था, तो मतलब tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी बाई u cos थीटा। तो ये हम लोगों का जो फाई है इस एंगल का मिल गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये जो t1 टाइम में मैक्सिमम हाइट अचीव किया था, तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या है, वैल्यू क्या होगा, और वो जो t1 टाइम जो वो उठने में टाइम लगा, वो t1 टाइम का भी वैल्यू क्या होगा। ओके, और ये जो रेंज जो ट्रैवल किया, मतलब युवराज सिंह का जो छक्का हुआ था, ओके, तो उसका जो रेंज कैसे पकड़े, तो कितना रेंज का छक्का मारा था, तो वो भी मेजर करेंगे। ओके, तो देखो हमारा क्या था कि ये वाला जो मैक्सिमम हाइट, इसको मैं पकड़ रहा हूं कैपिटल H, इसको जो पकड़ रहा हूं मैक्सिमम हाइट वो है कैपिटल H, और जितना रेंज जो ट्रेवल कर रहा है वो है R, कैपिटल R। ओके, जो है जो छक्का का डिस्टेंस है। ओके, तो अभी क्या देखेंगे, अभी देख रहे हैं कि ये पॉइंट में जो मैक्सिमम हाइट में, उधर में क्या था, Vx इक्वल टू जीरो था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Vy इक्वल टू Uy माई प्लस Ay इंटू कितना टाइम में हुआ था, t1 टाइम। तो मतलब Uy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस GT1 जीरो। तो इधर पे t1 इक्वल टू क्या निकल रहा है, t1 इक्वल टू भी निकल रहा है u साइन थीटा बाई जी, इतना निकल रहा है u साइन थीटा बाई जी। ओके, अभी क्या देखेंगे, जो t1 इक्वल टू दिस, तो इधर पे ऊपर में उठने के लिए t1 और नीचे जो रहेगा वो भी t1, तो दोनों टाइम t1 हो रहा है। तो मतलब टोटल जो टाइम ट्रैवल कर रहा है, जितना टाइम था टाइम पीरियड, तो कितना हो रहा है 2 इंटू t1, तो मतलब 2u साइन थीटा बाई जी, इतना हो रहा है। ओके, अभी क्या देखेंगे,
अभी देखेंगे जो मैक्सिमम हाइट है उसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम हाइट अचीव किया? y कंपोनेंट के लिए, वही ना। तो y कंपोनेंट मतलब 8 टू uy इंटू t1 टाइम में अचीव किया, ओके, प्लस हाफ इंटू ay इंटू t1 स्क्वायर। तो मतलब uy मतलब u साइन थीटा इंटू t1 मतलब क्या था? t1 मतलब u साइन थीटा बाई जी, तो मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब भी ay इक्वल टू क्या है? माइनस जी, तो माइनस हाफ इंटू जी इंटू इसका वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो जी एक कट गया, तो क्या होगा? u स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम हो गया, सिर्फ इधर पे माइनस हाफ है, तो मतलब 1 माइनस हाफ इक्वल टू कितना होता है? कितना? हाफ होता है। तो हाफ इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। तो अभी जब मैक्सिमम हाइट निकल गया तो अभी रेंज भी पकड़ लेंगे। तो रेंज मतलब कितना टाइम में रेंज ट्रेवल किया? टी टाइम में इतना रेंज गया, ठीक है। किसके वजह से इतना रेंज जा रहा है? एक्स कंपोनेंट की वजह से इतना रेंज गया था। तो एक्स कंपोनेंट मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, तो मतलब 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, तो विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होएगा? जब साइन का वैल्यू 1 होगा। तो वो जब 1 होगा मतलब साइन का वैल्यू किससे डिपेंड करता है? 1 टू -1 इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो मतलब जब r इक्वल टू मैक्सिमम होगा तब क्या होगा? तब होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो मतलब साइन पाई बाई 2, मतलब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है? पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में मैक्सिमम, अगर युवराज सिंह ने 45 डिग्री एंगल में छक्का मारा तो छक्का बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, ओके, मतलब चला जाने का ज्यादा चांस है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला प्रोजेक्ट है। अभी आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है। तो देखो, तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो बोलना मुझे, ठीक है, कमेंट करके बोलना, ठीक है, और ग्रुप में भी मैसेज करके बोलना। अभी जो देख रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है? केस नंबर 2। तो इधर h हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, तो प्रोजेक्टाइल क्या में? हॉरिजॉन्टल में छोड़ा, तो हॉरिजॉन्टली u इनिशियल वेग में उस प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, ओके। तो प्रोजेक्टाइल आके कैपिटल टी टाइम में इधर पे आके ग्राउंड को टच कर रहा है, ओके। तो अभी मतलब u हॉरिजॉन्टली छोड़ा, तो मतलब ये वाला इक्वल टू क्या हो रहा है? ux, और uy इक्वल टू क्या होगा? uy इक्वल टू होगा 0। अभी ये जो प्रोजेक्टाइल है क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब g इक्वल टू क्या होगा? g इक्वल टू नीचे की तरफ, मतलब ay इक्वल टू प्लस जी होगा, इधर पे प्लस जी होगा, उधर पे क्या था? माइनस जी, क्योंकि वहां पे ऊपर की तरफ छोड़ा, और ay इक्वल टू क्या होगा? 0, ओके। इधर पे भी एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, जो पॉइंट है P पॉइंट, ओके। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x, y। तो x मतलब इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और y मतलब जितना डिस्टेंस हो उतना, कितना डिस्टेंस y, ये वाला y और ये वाला x, और ये जो हाइट था, ये हाइट को कैपिटल H पकड़ रहा हूं, जो टावर का हाइट, या फिर प्लेन से कोई चीज को अगर फेंको, ठीक है, तो चलती हुई प्लेन से अगर फेंकोगे तो भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। तो बेसिकली तो क्या होता है देखते हैं। तो P पॉइंट में इसका जो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी को मैं पकड़ रहा हूं v। तो v का दोनों कंपोनेंट होगा, एक होगा vx हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट क्या होगा? vy नीचे की तरफ, vy नीचे की तरफ। तो vx इक्वल टू क्या हो रहा है? तो फिर vx इक्वल टू हो रहा है ux प्लस ax, और कितना टाइम में P पॉइंट पे पहुंचा? पकड़ रहा हूं स्मॉल t टाइम में पहुंचा, ओके। तो स्मॉल t, तो मतलब ax इक्वल टू 0 होगा, तो which is इक्वल टू ux मतलब u, ओके। और vy इक्वल टू क्या हो रहा है? vy इक्वल टू हो रहा है uy प्लस
ए वाई इंटू टी, ए वाई इधर पे क्या है प्लस जी, यू वाई इक्वल टू क्या है 0, ओके, तो मतलब 0 प्लस ओनली जी इंटू टी, ओके, तो v इक्वल टू क्या निकलेगा रूट ओवर ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मिला, ओके। अभी ये अगर मिल गया हम लोगों को, तो अभी क्या करेंगे, अभी ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो अगर फाई होता, ये एंगल हो रहा है फाई, ये एंगल हो रहा है फाई, तो फाई एंगल का वैल्यू निकलेगा, तो फाई एंगल मतलब tan फाई इक्वल टू क्या होगा वी वाई बाई वी एक्स, तो मतलब फाई इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई मतलब वी टी बाई, तो ये हम लोगों का इसका एंगल मिल गया। अभी कितना डिस्टेंस हो नीचे नामा, नीचे गिरा y डिस्टेंस, तो मतलब और इधर पे कितना डिस्टेंस गया x डिस्टेंस, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो इधर से ax इक्वल टू 0, तो मतलब यू एक्स इक्वल टू यू यू टी, तो t इक्वल टू क्या हो रहा है x बाई यू, x बाई यू। अभी y इक्वल टू क्या हो रहा है, y इक्वल टू हो रहा है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ओके, तो इधर से वैल्यू अगर ए यू वाई इक्वल टू 0 और ए वाई इक्वल टू मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, तो इधर से t का वैल्यू इधर पे बैठा थे, तो इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ओके, तो y इक्वल टू ये हो रहा है उसका इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ओके। अभी देखेंगे ये जो हाइट और नीचे नाम गिर रहा है, तो ये हाइट किसकी वजह से गिर रहा है, y कंपोनेंट की वजह से गिर रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है यू वाई इंटू कितना टाइम t टाइम में पकड़ रहा हूं, तो t टाइम प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो इधर से क्या मिल रहा है यू वाई इक्वल टू 0 मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या हो रहा है, t इक्वल टू तो फिर हो रहा है 2h बाई जी इसका रूट, तो हम लोगों को जो कितना टाइम पीरियड वो रहेगा फ्लाइट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है रेंज, मतलब ये कितना डिस्टेंस हो इधर पे आया रेंज, तो रेंज अगर r होगा तो r इक्वल टू किसके लिए दिया है x कंपोनेंट के लिए, तो ux इंटू टी, तो ux मतलब u इंटू टी इक्वल टू वैल्यू बैठा, तो मतलब 2h बाय, तो ये हो गया हम लोग का रेंज, ओके। अभी हम लोग जो देखेंगे, अभी देखेंगे जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था वो इंक्लाइन प्लेन में क्या है। अगर समझ में ना आए तो बोलना, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन वगैरह देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह टास्क वगैरह कुछ देते हैं, वो सब करना, मुझसे बात करना, ओके तुम लोग। अभी क्या आ रहा है इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है जो अल्फा कोण में, अल्फा कोण है इंक्लाइन प्लेन, और ये नीचे ग्राउंड से इंक्लाइन प्लेन का एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ा और ये इधर पे जाके गिरा, इधर पे जाके गिरा, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो ये y एक्सिस, ये था x एक्सिस, ओके, और जो g होगा वो g नीचे की तरफ, ये हम ऊपर की तरफ छोड़े तो इसको माइनस जी पकड़ रहा है, ओके। तो देखो जब इंक्लाइन प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर पे हम लोगों को ये इक्वेशन थोड़ा टफ हो जा रहा है, क्यों टफ हो रहा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में ही वो पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन में ही गिर रहा है, वो इंक्लाइन प्लेन को छोड़ के ऐसे पूरा जैसे प्रोजेक्टाइल था ऐसे नहीं गिर रहा है, तो वो इंक्लाइन प्लेन में ही पड़ रहा है, तो मतलब जो देखने में हो रहा है पहले ऐसे था हॉरिजॉन्टली, वो अभी ऐसे हो गया, मतलब हम लोगों को एक वर्चुअल एक्सिस पकड़ना पड़ेगा, एक वर्चुअल एक्सिस पकड़ना पड़ेगा, वो वर्चुअल एक्सिस क्या होगा, इस तरफ होगा एक्स प्राइम एक्सिस और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वाई प्राइम एक्सिस, इंक्लाइन प्लेन के तरफ होगा एक्स प्राइम और इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर होगा वाई प्राइम, ओके, तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा।
तो इसका जो इनिशियल स्पीड वो अगर u होता और इंक्लाइन प्लेन के साथ अगर थीटा कोण में, थीटा एंगल में उसको छोड़ा होता, ओके, तो देखो g का भी, g जब इधर पे था तो g y एक्सिस में नीचे की तरफ, और जब g का इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में तुम देखोगे तो x में g का कंपोनेंट, x में क्या था, x में g का कंपोनेंट 0 था, y में शिफ्ट था, पर y x प्राइम में g का कंपोनेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो g का अगर इस तरफ तुम पकड़ोगे तो ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ये वाला एंगल हो रहा है अल्फा, तो मतलब इस तरफ होगा माइनस जी कॉस अल्फा और इस तरफ होगा माइनस जी साइन अल्फा। तो जी का दोनों कंपोनेंट हो जाएगा, जो वर्चुअल एक्स एक्सिस है उसके लिए ax प्राइम इक्वल टू क्या होगा, दिस वन, और इसके लिए ay प्राइम इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये होगा माइनस जी साइन अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा। तो मतलब अभी दोनों का एक्सेलरेशन है, पहले जो किए थे उसमें ax इक्वल टू 0 पकड़ के किए थे, अभी क्या कर रहे हैं, ये वो सिर्फ इधर 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 पे दोनों को ही पकड़ना पड़ेगा, दोनों को कोई भी 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो देखेंगे तो हम लोगों का जो मैक्सिमम हाइट का जो इक्वेशन था, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये था। तो अभी अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं तो ये वैल्यू साइन थीटा में उधर पे थीटा कोण में कर गए थे प्रोजेक्टेड, इधर पे भी थीटा कोण में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो मतलब वो इंक्लाइन प्लेन में, उधर पे g था y एक्सिस में, इधर पे y एक्सिस में g क्या है, g cos अल्फा, तो इधर पे क्या होगा, g cos अल्फा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, कितना हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ओके, अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है उसका जो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या था, टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या, 2u साइन थीटा बाय g था, तो इधर पे g cos अल्फा हो जाएगा। अभी आ रहा है रेंज, तो पहले रेंज क्या था, वो फॉर्मूला था, पर अभी वो फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज इस तरह, पहले क्या था, ये x इक्वल टू 0 पकड़ के रेंज किया था, अभी रेंज होगा क्या होगा, रेंज होगा ux इंटू टी प्लस हाफ प्राइम एक्स प्राइम टी स्क्वायर, ऐसे। तो ये सब का वैल्यू अगर तुम बैठाओगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं। तो यू एक्स प्राइम इक्वल टू अभी क्या है, यू एक्स प्राइम मतलब u का कंपोनेंट इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा ही होगा, और इस तरफ कंपोनेंट u sin थीटा ही होगा। ओके, तो मतलब u cos थीटा इंटू t का वैल्यू क्या निकला, इतना 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा, इतना। अभी g इक्वल, ये x प्राइम इक्वल टू क्या निकला, माइनस जी साइन अल्फा, तो हाफ इंटू जी साइन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है। ओके, तो ये सब से देखो 2 कट गया, इधर पे 2 हो गया, इधर पे एक g है कट गया, इधर पे जी स्क्वायर से g हो गया। ओके, तो नीचे क्या हुआ है, g cos अल्फा, इधर पे भी g cos स्क्वायर अल्फा हुआ, वही ना। तो अभी हम लोग जो कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन इसको ले रहे हैं कि r इक्वल टू, यहाँ से देखो u स्क्वायर, इधर पे u स्क्वायर हो रहा है, इधर पे भी u स्क्वायर है, तो और इधर पे 2 है, तो 2u स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किसको किसको कॉमन ले रहे हैं, देखो वहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से मैं साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे क्या है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा इधर पे है, तो नीचे जी कॉस स्क्वायर अल्फा को भी कॉमन ले रहा हूँ। तो नीचे जी कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर कॉमन लेंगे, इधर पे कॉस अल्फा था, तो ऊपर में कॉस अल्फा हो जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ऊपर वाला हो जाएगा टर्म। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा, और ये वाला टर्म में रह गया साइन थीटा इंटू साइन, ये हो गया।
तो which is equal to 2u square sin थीटा बाई जी cos स्क्वायर अल्फा इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है cos थीटा प्लस अल्फा, cos थीटा प्लस अल्फा, तो मतलब cos थीटा प्लस अल्फा। तो ये एक्चुअली हमारा रेंज का जो वैल्यू होगा इंक्लाइन प्लेन के लिए उसका वैल्यू हम लोगों को निकल गया। ओके, अभी आ रहा है ये जो इंक्लाइन प्लेन क्या था ऊपर की तरफ छोड़ रहा है, अभी नीचे की तरफ अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन अगर नीचे की तरफ छोड़ता है कि ऊपर का पॉइंट से छोड़ा, तो इधर पे टू स्पीड में छोड़ा और ये वाला थीटा कोण, ये वाला थीटा कोण में छोड़ा और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो है बीटा। ओके, इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो है बीटा। तो इधर पे जो एक्स एक्सिस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ वर्चुअल एक्स एक्सिस, और वर्चुअल वाई एक्सिस है इस तरफ। ओके, और जी है किस तरफ, जी है इस तरफ। ठीक है, इधर पे क्या है, प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ ना हो रहा है, तो इसलिए हम लोग प्लस जी पकड़ेंगे, प्लस जी पकड़ेंगे। तो इस तरफ क्या होगा, ये वाला कौन होगा बीटा, तो ये वाला होगा जी कॉस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जी साइन बीटा। ठीक है, तो यू का दोनों हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, y वाला कंपोनेंट, y प्राइम वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u साइन थीटा, और x प्राइम वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा। जैसे पिछले प्रोजेक्टाइल में हुआ था ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा वो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे रहेगा। सिर्फ उधर पे एक बार तुमको क्या करना पड़ेगा, उधर पे x इक्वल टू 0 किया था, इधर पे x इक्वल टू 0 नहीं हो, तो 0 का वैल्यू की जगह में जी cos बीटा का वैल्यू बैठा के तुमको करना, जी साइन बीटा का वैल्यू बैठा के तुमको करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो, अभी अगर इसका मैं वैल्यू लेता हूँ तो क्या लेता हूँ, तो एज का फॉर्मूला क्या था, एज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इधर पे क्या है जी cos, तो ये आ जाएगा एज का वैल्यू, जैसे पिछला वाला जो ऊपर की तरफ कर रहा हूँ उसके तरफ ही रहेगा। और t का वैल्यू भी सेम रहेगा, t का वैल्यू 2u sin थीटा बाय g cos बीटा, क्योंकि y कंपोनेंट वाला इधर पे g cos बीटा है। पिछला जब ओनली प्रोजेक्टाइल सिंपल प्रोजेक्टाइल में किए थे फ्रॉम ग्राउंड, तब किए थे ओनली y कंपोनेंट था, g था। ओके, g और माइनस g। अभी r का देखेंगे, ये जो रेंज वो आ रहा है, रेंज मतलब ये वाला रेंज। ओके, तो रेंज जब आ रहा है तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू होगा u x प्राइम इंटू t प्लस हाफ इंटू a x प्राइम इंटू t स्क्वायर। ओके, तो इसका अगर वैल्यू बैठाते हैं तो u x प्राइम मतलब होता है u cos अल्फा cos थीटा, u cos थीटा, और इसका होता है 2u sin थीटा बाय g cos बीटा, t का वैल्यू प्लस हाफ इंटू एक्स प्राइम मतलब g sin बीटा, g sin बीटा इंटू क्या है t स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। क्या हो रहा है, तो देखो इधर से इसको अगर फेस करके लिखते हैं तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g cos बीटा। ये वाला बाद वाला टर्म क्या आ रहा है, हाफ हाफ काट रहा है, हाफ और कोर्स में काट के 2 हो रहा है, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन बीटा बाय जी इधर है और इधर जी है, तो एक जी काट लिया, ओनली जी हो रहा है जी cos स्क्वायर बीटा, तो ये हो रहा है हमारा। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो r इक्वल टू, तो फिर क्या निकलेगा, इधर से भी पिछले की तरह 2u स्क्वायर साइन थीटा और g cos स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखो cos
थीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा हो गया। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस साइन, एक साइन थीटा कॉमन गया तो साइन थीटा और साइन बीटा, साइन बीटा, तो विच इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, ये किसका फॉर्मूला है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू क्या होता है cos b माइनस a और a माइनस b, तो cos थीटा माइनस, ओके cos थीटा माइनस बीटा, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया इसका रेंज। ओके, तो हम लोग को ये रेंज का वैल्यू मिल गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज तक इतना ही था, ठीक है। तुम लोगों को कैसा लगा बोलना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह भेज रहा हूँ उसको देखना, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल में देखना, ठीक है। उधर पे भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ओके। In our channel you will find all physics related videos. You can also join our group on Facebook and WhatsApp.